आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ते हुए तनाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम के दौरान योग अमन और सुकून का रास्ता दिखाता है। उन्होंने इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को तनाज़ात से ताउन की जानिब लाया जाए। विशाखापट्टनम में योग की बैनुल-अक़वामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग को महज इनफरादी आदत न बनाया जाए, बल्कि इसे आलमी शराकतदारी का एक जरिया होना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के बाशिंदों को भी ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां से निकालने का फैसला किया है। मौजूदा माली साल के दौरान अब तक बराह रास्त मजमूई टैक्सों की वसूली में 4.86% का इजाफा हुआ है। और लीड्स क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज खेल के दूसरे दिन अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए तनाव, बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के दौरान योग अमन का रास्ता पेश करता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खूबसूरत साहिली पट्टी पर योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग इंसानियत को सांस लेने, तवाज़ुन कायम करने और दोबारा तंदुरुस्त होने के लिए नई तवानाई फराहम करता है। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, वेयर इनर पीस बिकम्स ग्लोबल पॉलिसी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग को महज एक जाती मश्क नहीं बल्कि आलमी शराकतदारी के लिए एक जरिया बनना चाहिए। उन्होंने हर कौम और हर मुआशरे से योग को अपने तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाने और अवामी पॉलिसी में जम करने की अपील की। वजीर आजम मोदी ने एक पुरअमन, मुतवाजिन और पायदार दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए एक इज्तिमाई कोशिश का तस्वुर करते हुए कहा कि योग को तनाज़ात से ताउन और तनाव से हल तक दुनिया की रहनुमाई करनी चाहिए। योग की साइंस को जदीद तहकीक के जरिए मजबूत करने की भारत की कोशिशों को उजागर करते हुए आलमी सतह पर इसको फैलाने में मदद फराहम करने के लिए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के सरकर्दा तिब्बी इदारे सरगर्मी के साथ योग की तहकीक में मसरूफ हैं, जिसका मकसद मौजूदा तिब्बी तौर तरीकों में इसकी साइंसी मुताबकत को कायम करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने तिब्बी और तहकीकी इदारों के जरिए योग के मैदान में सबूत पर मबनी थेरापी को फरोग दे रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली के तहकीकी नताइज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योग ने कल्बी और आसाबी अवारिस के इलाज के साथ साथ खवातीन की सेहत और जहनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में नुमाया असर दिखाया है। दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। तकरीबन 2,72,000 लोगों ने विशाखापट्टनम में इस अहम तकरीब में शिरकत की, जिसमें मशरकी बहरी कमान ने फ्लाई पास किया। 45 मिनट तक योग का ये सेशन जारी रहा। मुल्क भर में योग का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। लद्दाख के करगिल में खिरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग का बैनुल-अक़वामी दिन नहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब की शुरुआत योग करने के अज़्म के साथ हुआ। इसके बाद योग से दिलचस्पी रखने वाले सैकड़ों अफराद ने योग सेशन में हिस्सा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में पुलिस लाइन में मुनक़िदा योग कैंप में हिस्सा लिया। आलमी सतह पर योग को फरोग देने में भारत के अहम रोल को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी बिरादरी अब बड़े पैमाने पर योग का एहतराम करती है। मुख्तलिफ बर्र आज़म के लोग इसके फवायद को समझ रहे हैं और इसके समरात हासिल कर रहे हैं।
योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि योग महज एक वर्जिश नहीं बल्कि ये एक सेहतमंद और मुतवाजिन तर्ज जिंदगी की बुनियाद है। उन्होंने योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अहमियत पर जोर दिया। गोवा में नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर ममलकत श्रीपद नायक ने पुराने गोवा में योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात की क़यादत की। वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तालीगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में योग डे के प्रोग्राम की क़यादत की। आज पूरे मध्य प्रदेश में योग का 11वां बैनुल-अक़वामी दिन पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। भोपाल में अटल पथ पर रियासती सतह पर योग का एहतमाम किया गया। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, कबायली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत दुर्गादास यूकी और लोकसभा के मेंबर वीडी शर्मा ने इसमें हिस्सा लिया। उनके अलावा सैकड़ों दूसरे अफराद ने भी प्रोग्राम में योग के मुख्तलिफ आसन किए। वजीर आला डॉक्टर यादव ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि योग से जहन को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इत्मीनान और तसल्ली से अदम तशद्दुद पैदा होता है और यही हमको वसुधैव कुटुंबकम का दर्ज देता है। योगा के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली ने मरकजी वज़रा, लीडरों और ओहदेदारों को योगा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के साथ योगा करते हुए मुशाहदा किया ताकि तंदुरुस्ती और जहनी सुकून की अहमियत पर जोर दिया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में योग के आलमी दिन की तकरीबात की क़यादत की। वहीं मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य पथ पर योग तकरीबात में शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नेहरू पार्क में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों के साथ योग की मशक की। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी के साथ पूसा में योग के बैनुल-अक़वामी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने जंतर मंतर पर योग की मशक की। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया के सफीरों के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में योग डे की तकरीबात में शिरकत की। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स मोहाली ने आज योग के 11वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर सेहत पेशेवर अफराद के जरिए योग का सबसे बड़ा सेशन मुनक़िद करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नया रिकॉर्ड कायम किया। आज योग के बैनुल-अक़वामी दिन कौमी राजधानी में आकाशवाणी हेडक्वार्टर्स में योग का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, एडीजी इल्म-दुनाग और दीगर अहलकारों और अमले के अफराद ने योग आसनों में हिस्सा लिया। इत्तलात और नशियात के वजीर ममलकत डॉक्टर इल्म मुरुगन ने कहा है कि वजीर आजम की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने योग को तस्लीम किया है। जम्मू कश्मीर के कश्मीर खित्ते में पूरे 10 अजला के लाखों लोगों ने योग की तकरीबात में हिस्सा लिया। योग के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की राजधानियों और शहरों में हजारों अफराद ने योग की तकरीब में हिस्सा लिया। इलाकाई यकजहती और यगानकत का इजहार करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अपने बाशिंदों को निकाले जाने के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल के बाशिंदों को भी लाने का फैसला किया है। 2025-26 के माली साल के दौरान 19 जून तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूली में गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 4.86% का इजाफा हुआ और ये वसूली लगभग 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गई। टेस्ट क्रिकेट में लीड्स में जारी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 3 विकेट पर 359 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ते हुए तनाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अदम इस्तेहकाम के दौरान योग अमन सुकून का रास्ता दिखाता है। उन्होंने इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को तनाज़ात से ताउन की जानिब लाया जाए। विशाखापट्टनम में योग की बैनुल-अक़वामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग को महज इनफरादी आदत न बनाया जाए बल्कि इसे आलमी शराकतदारी का एक जरिया होना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे हुए नेपाल और श्रीलंका के बाशिंदों को भी ऑपरेशन सिंधु के तहत वहां से निकालने का फैसला किया है। मौजूदा माली साल के दौरान अब तक बराह रास्त मजमूई टैक्सों की वसूली में 4.86% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।